ज़माने में कैसे सुरक्षा की जाती थी, इसको हम इस किले के अंदर जाकर देखेंगे। क्योंकि इनकी हुकूमत भी कमोबेश यूँ समझिए 200-300 साल तक चली है। बहमनी सल्तनत उसके बाद में फिर दूसरे सुल्तान हुए, उन्होंने भी यहाँ पर जो है हुकूमत करी है। तो इस किले की सुरक्षा के लिए बाहर से देखिए कि दो दोहरी तटबंदी है। एक की मेन किले की तटबंदी है, उसके बाद उसके पहले और एक दीवार बनाई गई है, और उस दीवार के फिर बाहर खंदक खोदी गई है जो अब बुझ गई है। मतलब बहुत सारे लोगों ने उसमें गंदगी डालकर, ज़माने पुराना है तो वो खंदक कुछ जगह मतलब लेवल हो चुकी है। तो इन्हें 3 जगह से इसको सुरक्षा की जाती थी। अब इस किले का ये अंदर एक बड़ी इमारत नज़र आ रही है हमको, उसको देखेंगे जाके हम क्या है। और देखिए यहाँ पर 2 कमानें हैं ऐसी, ये कमानों के अंदर जाकर देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है। यहाँ पर भी 2 कमानें हैं। यहाँ से अंदर जाने पर हम कहाँ निकलेंगे? अच्छा, यहाँ पर काफ़ी गंदगी भी है। हाँ, तो ये मेन किले की दीवार, और उसके बाद जो सेकंड सुरक्षा की जो दीवार है उसके दरमियान का गैप है ये। यहाँ पर फ़ौज यूँ समझो कि दुश्मनों को मज़ाहमत करने के लिए यहाँ पे खड़ा होती होगी। तो इस किले के चारों तरफ इस तरीके से खंदक, उसके बाद एक छोटी दीवार, फिर उसके बाद किले की मेन दीवार, इस तरीके से इसकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। अब हम इस गेट से अंदर जाएंगे। इस किले को एक ही गेट नहीं है, और कई गेट भी हैं, लेकिन आजकल इसी गेट का इस्तेमाल होता है क्योंकि इस पर रोड है, गाड़ियाँ अंदर जाना आना आसान है। इस किले के अंदर देखिए, एक तो खूबसूरत और आलीशान, देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, ये बहमनी सुल्तानों ने बनाई है। लेकिन ये किले के गेट के सामने ही ये इतनी ऊंची जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये क्या बुरुज बनाया है या क्या बनाया है इसको, इसको ज़रा हम ऊपर जाके आज देखेंगे। ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। कुछ सीढ़ियाँ इसकी टूट फूट गई थी, शायद वापस मरम्मत कराई गई है। काफ़ी चौड़ा है ये प्लेटफॉर्म, ने 4-5 आदमी आना जाना कर सकते हैं इसके ऊपर। ऊपर एक कमान थी जो टूट गई है। चलो, ये 2 साथी तो जा रहे हैं ऊपर, हम भी इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। देखो, इस कमान तक तो पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है जो आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट ने लगाया है सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर अंदर आने के बाद देखिए, यहाँ पर ये कमान को बंद कर दिया गया, और ये जो यहाँ पर होल रखे हैं तो किसी रीज़न से रखे होंगे। और यहाँ पर देखिए, इसको भी कमान को बंद कर दिया गया, यानी अंदर कुछ ना कुछ तो इसके रखने की जगह भी थी उस ज़माने में, यानी कुछ ऐसा बारूद या कोई लड़ाई का सामान, वेपन्स रखे जाते होंगे अंदर। और क्या क्या है ऊपर, और भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, काफ़ी ऊंचा है ना ये। और ये सीढ़ियाँ भी माशाल्लाह काफ़ी चौड़ी हैं, यानी कई लोग एक साथ ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। इसका ख्याल करते हुए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। चलो ऊपर चलते हैं। देखो, हम यहाँ से आए थे, आ गए हम ऊपर। अब यहाँ पर ऊपर आने के बाद देखिए कि सामने ही 3-3 कमरे बने, इधर 3 कमरे बने हुए हैं। ये फ़ौज के रहने के होंगे, या तो फिर यहाँ पर जो तोप के गोले वगैरह होते हैं उसका स्टॉक रखने की जगह होगी। ये एक कमरा है, क्योंकि ऊपर जब सुरक्षा के लिए फ़ौज तैनात होगी तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। अच्छे खासे रूम बने हुए हैं, और ऐसे इस तरफ भी बने हैं। देखिए, यहाँ पर भी 3 रूम माशाल्लाह फ़र्स्ट क्लास बने हुए हैं। ये हम यहाँ से ऊपर आए थे अभी सीढ़ी चढ़कर, और जैसे ही आए तो ये 3-3 कमरे यहाँ पर
नज़र आए। अब हम ऊपर जाएंगे और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और ऊपर जाएंगे। अच्छा देखिए, हमने कहा था आपसे कि यहाँ पर ज़रूर भी ज़रूर तोपें रखी हुई होगी। तो एक तोप की जगह तो यहाँ नज़र आ रही है, और ऐसे कितने हैं? इतना बड़ा बुरुज है तो यहाँ पर 3-4 तोपें तो ज़रूर रखी जाती होंगी। ये तोपों का जो प्लेटफॉर्म है, इसके बाजू में जो एक गड्ढा जो है, ये राउंड जो बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है कि इस तोप को फिराया जा सके ऐसा, यानी जिधर चाहे उधर उसका रुख मोड़ा जा सके। असल में तोप ये साइड में पड़ी हुई है, उसकी असल जगह यहाँ पर है। ये जो होल नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर ये तोप होती है, तो एक आदमी इसको इधर से उधर तक ऐसा घुमा भी सकता है। देखिए कैसा लोहा है, इसको बांगड़ी तोप कहा जाता है। ये रिंग जो है ना, ये रिंग ऐसी गोल गोल बनाकर एक पाइप होता है सेंटर में, उसके अंदर ये रिंगें पहनाई जाती हैं। वो लोहे का उस ज़माने का वो पाइप बनाते होंगे, और लोहा किस तरीके से उन्होंने देखो निकाला है और कैसे बनाया है। एक कोने में इसको ढकल दिया गया है। और भी तोपें हैं यहाँ, उनको भी देखेंगे हम। ये उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि किले के बाहर तक काफ़ी दूर तक मार करती होगी। इसका मुंह भी यहाँ से बंद हो गया है क्योंकि दीवार को छिटक गई है। अब दूसरी तोपें देखेंगे हम। 3 तोपें हैं यहाँ पर, 3 ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। देखो यहाँ पर भी एक तोप है। ऐसा ही बुरुज जो यहाँ बना है, ऐसे ही आदिल शाही हुकूमत का बीजापुर में भी बना हुआ है, जिसको उपली बुरुज कहते हैं। ये तोप काफ़ी ज़रा बड़ी नज़र आ रही है, और ये भी उसी हिसाब से बनाई गई है। इसको जो सर्कल में, और इसको इधर से उधर फिराया भी जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये भी बांगड़ी तोप है। ये बत्ती लगाने के लिए, यानी जब गोला डाला जाता था तो उसको सुलगाने के लिए जगह बनाई गई है। और ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है जो फ़ारसी में है। ज़रा जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है पता नहीं है, लेकिन कुछ अरबी या फ़ारसी में यहाँ लिखा हुआ है। अगर किसी के समझ में आ जाए तो ज़रूर कमेंट करके बता दें कि क्या लिखा हुआ है इस पर, इसका क्या मतलब बनता है। ये भी जो तोप है इसका, ये भी अपनी जगह से हटी हुई है। यहाँ पर भी एक तोप है, ये भी काफ़ी बड़ी है। देखिए इसकी कड़ियाँ ही बताई जा रही कि कम से कम 4-5 किलो की है। और इसका साउंड देखिए, मैंने कहा था ना, वो एक गोल पाइप जैसा नुमा बनाया जाता है, और उसके अंदर ये कड़ियाँ पहनाई जाती है, बंगड़ियाँ पहनाई जाती हैं, यानी डबल लेयर हो जाता है इसको। और जो पाइप बनाया जाता है ये भी सीधी ऐसे बनाया जाता है, और ऊपर से जो है ये रिंग डाली जाती है, और इनको इंटरलॉक करके फिक्स किया जाता है ताकि ये तोप फटे नहीं। देखो इसकी असल जगह भी यहाँ है, इसकी जो राउंड इसका स्टेज दिख रहा है यहाँ पर है, मगर इसको भी उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया। अगर ये अपनी जगह पे हो तो इसको ऐसा चारों तरफ फिराया जा सकता है जहाँ चाहे वहाँ, उस लिए बनाया गया है। देखिए हम यहाँ से ऊपर आए थे, और ये तीनों भी हमने, तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि ये इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया, इतना बड़ा बुरुज क्यों बनाया गया है। और जाहिर है कि ये तटबंदी से काफ़ी ऊंचा है, तो इससे जो गोला निकलता होगा वो तो काफ़ी आगे जाके गिरता होगा, यानी दुश्मन को काफ़ी दूर पहले ही, दूर से ही इसका यहाँ से निशाना बनाया जा सकता है। और निगरानी के लिए भी ये बुरुज काम आता होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे, देखिए मैं कैमरा घुमाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हमको पूरा शहर नज़र आएगा। देखिए मस्जिद भी इस किले के अंदर ही है, और देखो कितने दूर तक शहर नज़र आ रहा है। कम से कम मेरे ख्याल से 6-7-8 किलोमीटर दूर तक का शहर नज़र आता है यहाँ से। देखिए चारों तरफ देखेंगे तो ऐसे ही नज़र आएगा। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। देखें पूरा शहर सामने ही, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लेट के अंदर है, यानी ऐसा नज़र आता है।
देखो पूरा शहर नज़र आता है यहाँ से, यानी दूर दूर तक 10 किलोमीटर तक अगर कोई भी दुश्मन आ रहा है तो यहाँ से निगरानी करी जा सकती है और पता चल जाएगा कि वहाँ से लश्कर आ रहा है। और उतने दूर तक इनका गोला भी यहाँ से जाता होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि शहर नज़र नहीं आता, चारों तरफ से शहर यहाँ का नज़र आता है और यहाँ से देख रेख करी जा सकती है। यानी उस ज़माने में सिक्योरिटी का कितना बेहतरीन इंतज़ाम करते थे वो लोग, क्योंकि सिक्योरिटी होगी तो ही तो अमन अमान से हम रह सकेंगे। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर कैसे अमन अमान से रह सकते हैं। देखिए अब हम नीचे चलेंगे और नीचे जाकर यहाँ पर और एक जो तटबंदी का बुर्ज है उसको भी देखेंगे और उस मस्जिद को भी देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके मुतालिक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें और लोगों तक शेयर भी करें ताकि हमको पिछले लोगों की ज़िंदगियों का कुछ अंदाज़ा आ सके।